प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर के वचन को हम आज के दिन, पवित्र दिन में फिर से एक बार मोबाइल के मीडिया के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर में आशा है और यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी आप हो, आपका परिवार है, परमेश्वर आप सभी को उसके सामर्थ्यशाली हाथों से बचाए रखे और सुरक्षितता में रखे। और परमेश्वर से यही प्रार्थना है जहाँ कहीं भी आप हो, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका अध्याय 60 और वचन 1 से लेकर 12 तक। भजन संहिता उसका अध्याय 60 और वचन 1 से लेकर 12 तक। मैं पूरा भजन आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें से 3-4 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे साथ बात करता है। पार्श्वभूमि के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये भजन जो है दाऊद ने लिखा था, जो संकट में घिरा गया था। पिछले सप्ताह का भी जो मैसेज हमने मोबाइल के द्वारा सुना, वो भी जब दाऊद खुद को संकट में घिरा हुआ, जब खुद को जानता है, तब परमेश्वर का भजन वहाँ पर वो लिखता है। भजन संहिता उसका अध्याय 59। आज का जो भजन है वो भी जब वो संकट में होता है, तभी इन भजनों को वहाँ पर परमेश्वर के लिए एक प्रार्थना के द्वारा लिखता है। और आज भी हम देखेंगे कि जब हम संकट में घिरे हुए होते हैं और हम जब परमेश्वर की बाट जोते हैं, तो किस प्रकार से परमेश्वर हमें सहायता करता है, और इस वचनों के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर हमें उसके विश्वास में और प्रार्थना में बढ़ाए रखता है और हमें हिम्मत और धैर्य देता है। आइए सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जब हम संकट में घिर जाते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है, या हम परमेश्वर की ओर हम अपनी नज़रों को उठाते हैं और उसी को हम अपना गढ़ जब मानते हैं और सुरक्षितता के लिए उसके पास हम जब प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर परमेश्वर की ओर से या दाऊद की ओर से इस वचनों के द्वारा हमें वहाँ पर दिखाई देता है वो कि वचन 5 में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद यहाँ पर लिखता है कि तू अपने दाहिने हाथ से मुझे बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। विश्वास के साथ यहाँ पर दाऊद इस वचन को लिखता है, और जो कुछ लोग इस वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली सहायता के बारे में, धीरज के बारे में और धैर्य के बारे में वहाँ पर हमें बात जाननी पड़ती है। तो जब दाऊद परमेश्वर को प्रार्थना करता है, जब वो संकट में घिरा होता है, तब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर उसके दाहिने हाथ से हमें बचाता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें छुड़ाता है। मतलब जब हम सुरक्षितता के लिए हमारे परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं, उसकी बाट जोते हैं, उसको अपना गढ़ मानते हैं, तब हमें यह भी विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा परमेश्वर जो जीवित है, हमारा परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है, हमारे परमेश्वर ना बल्कि हमारी बस प्रार्थनाओं को सुनता है, बल्कि अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारी सहायता करके हमें बचाता है, साथ ही साथ हमें छुड़ाता है। मतलब हमारा परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है। ये 3 बात यहाँ पर एक ही वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के बारे में जान पड़ती है, या हम समझ सकते हैं कि हम उस परमेश्वर की बाट जोते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाते हैं, जो परमेश्वर हमें सहायता करता है, जो परमेश्वर हमें बचाता है, जो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, जो परमेश्वर हमारे लिए अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाता है। कितना महान हमारा परमेश्वर है जो हमारी सहायता के लिए अपने हाथों को हमारी तरफ बढ़ाता है। कोई लोग कहते हैं जब हम एक स्टेप परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो बाकी के सारे स्टेप्स परमेश्वर हमारी तरफ सहायता के लिए बढ़ाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दाऊद कहना चाहता है और हमसे कहता है कि जब परमेश्वर हमारे लिए हमारे जीवन में आश्रय और शरण स्थान होता है तो हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला
वाला, बचाने वाला और अपना दाहिना हाथ हमारी तरफ बढ़ाने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला भी परमेश्वर है। इस प्रकार से इस महान परमेश्वर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जानते हैं और इस वचन के द्वारा उस धीरज को, उस धैर्य को हम अपने जीवन में पाते हैं कि अगर हम संकट में घिरे हैं, अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में है, अगर कोई महान चीज हमारे जीवन में आड़े आ रही है, तो वहां पर परमेश्वर है जो सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर है जो सबसे महान है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ यहाँ पर ये वचन बताता है कि वो अपना दाहिने हाथ हमारी तरफ बढ़ाकर हमें वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इट मीन्स दैट ही सेव्स एंड ही डिलीवर्स। वो हमें बचाने वाला, साथ ही साथ उस संकट से, उस परीक्षाओं में से, उन प्रॉब्लम्स में से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ना कि वो हमें हमारी प्रार्थनाओं को बस सुनता है और हमारी सहायता करता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से हमारे जीवन को दूर लेके जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका अध्याय 103, वहाँ पर कहते हैं परमेश्वर हमें हमसे पापों को पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर हमसे वो लेके जाता है। उसी तरह यहाँ पर दाऊद हमसे कहना चाहता है कि वो हमें उससे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात हमारे परमेश्वर के बारे में अगर हम जानते हैं कि जब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए शरण स्थान और आश्रय स्थान होता है, तो यहाँ पर अध्याय 60 और वचन 6 में हम पढ़ते हैं, लिखा गया है कि परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है कि मैं प्रफुल्लित होऊंगा। और आगे के वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। मतलब वहाँ पर परमेश्वर पवित्रता के साथ सभी चीजों पर वहाँ पर वो कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर है। और यही विश्वास रखने वाली बात है, परमेश्वर को लिए जानने वाली बात है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, साथ ही साथ सारी चीजों को अपने हाथ में रखने वाला परमेश्वर है, सारी बातों को वहां पर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हमें उस परमेश्वर की बाट जुना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, आपको मुझे इस परमेश्वर ने रचा है। जो संकट है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको भी कंट्रोल में करने वाला परमेश्वर है। सब चीजें यहाँ पर परमेश्वर के हाथ में ही है। और यही विश्वास हमें अपने जीवन में रखना बहुत ही जरूरी है कि हमारा परमेश्वर पवित्रता के साथ, मतलब उसमें कोई कमी घटी नहीं है, किसी के लिए बुराई नहीं है, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं है, लेकिन पूरे मन से, दिल से, सच्चाई से वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है और सभी चीज़ों को कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम देने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन पवित्रता के साथ सच्चे मन से, सच्चे दिल से वहाँ पर परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और यही आशीष इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं कि परमेश्वर पवित्रता के साथ हमारे साथ है और वो हमें कभी कुछ भी होने नहीं देने वाला है, और हमारे सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे सुनने वाला परमेश्वर है, और हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर भी वही प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंद परमेश्वर है। तीसरी और आखिरी बात यहाँ पर दाऊद के वचन से हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को शरण स्थान, आश्रय स्थान मानते हैं और संकट में हम परमेश्वर की दुहाई करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। अध्याय 60 और वचन 11 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ये विश्वास के साथ यहाँ पर दाऊद अपने जीवन में इन वचनों को लिखता है, इस वचन को लिखता है कि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान परमेश्वर है, जिसके हाथों में सब चीजें हैं, जो रूल करने वाला परमेश्वर है, जो विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, जिसके हाथों में पूरा कंट्रोल है। उस परमेश्वर की दुहाई हम करते हैं, उसको अपना शरण स्थान मानते हैं, उसको हमारा आश्रय दुर्ग मानते हैं, गढ़ मानते हैं, और इसीलिए हम अपने जीवन में आशीषित पाते हैं। और यही बात यहाँ पर इस वचन के द्वारा हमें अपने जीवन में समझ में मिलती है कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं,
जब हम अपने आप को अपने जीवन में परमेश्वर को शरण स्थान या आश्रय स्थान या ऊंचा गढ़ मानते हैं और संकट समय परमेश्वर के दुहाई हम करते हैं, when we are in God's safety at that time, परमेश्वर delivers us। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, साथ ही साथ पवित्रता के साथ उन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखने वाला परमेश्वर भी वही है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर करे आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे, साथ ही साथ अपने मनों में, विचारों में धीरज, शांति और सामर्थ्य दे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू सो मच।